शरणागत हुए बिना हम ईश्वर को नहीं जान सकते और न ही ईश्वरीय सत्ता द्वारा दिए हुए उपायों को ही जान सकते हैं। ईश्वर की शरण ग्रहण करने में कई जन्म लग सकते हैं, किंतु गुरु ऐसे होते हैं कि वे इस कार्य को तत्क्षण ही पूर्ण कर देते हैं। किंतु यदि हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर महान है, गुरु महान है, तो तुरंत ही उनके शरणागत होना संभव है। किंतु इस भौतिक जगत में सामान्य रूप से हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। हम स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होते हैं और फलस्वरूप सोचते हैं, मैं ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाऊं? मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करूँगा। लेकिन यह कथन असत्य होता है। श्री गुरु महाराज के बिना कोई भी सांसारिक या दैवीय कार्य असंभव है। अतः इस भ्रांत धारणा के निवारण के लिए हमें अनेक जन्मों तक कर्म करना पड़ता है। इस प्रसंग में गुरु महाराज का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। केवल गुरु ही हमारी इस पुनरावृत्ति को रोकने में समर्थ है कि हमारे पाप कर्मों कैसे कटें। ईश्वर की अहेतु की कृपा के बिना कोई भी किसी भी उपाय के चक्र को रोकने में असमर्थ है। यह चक्र उपायों का हो या किसी कार्य का, यह चलता ही रहता है। श्री गुरु जी का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि इसमें किया गया कार्य अपूर्ण भी रह जाए तो वह अगले जन्म में मनुष्य ने जहाँ पर इसे छोड़ा था उससे आगे वह फिर इसे करने लगता है। दूसरे शब्दों में श्री गुरु के सानिध्य में किए गए कार्य स्थायी होते हैं। इसके विपरीत भौतिक उपलब्धियों का शरीर से संबंध होता है। इसके कारण मृत्यु के साथ ही उनका विलोप हो जाता है। उपाधियों से जुड़ा ज्ञान कभी स्थायी नहीं रहता। श्री गुरु महाराज की जय हो, जिन्होंने इतना सरल उपाय इतने अच्छे वचनों में पूर्ण किया। तो मित्रों, आइए जानते हैं श्री गुरु जी क्या कहते हैं। वो फल है पंच भौतिक फल, जिसको कहा जाता है शास्त्रों में, वो फल है अनार का फल। एक अनार का फल का आप छिलटा निकाल लें अच्छे से, पहले ही खाने नहीं लगे उसके दाना, छिलटा अलग निकालें और दाना अलग निकाल लें। और दाना बाद में आप खा सकते हैं निकालने के बाद, लेकिन पहले ही खाते खाते छिलटे को निकालते खाते खाते करोगे तो छिलटा अपवित्र हो जाएगा। इसलिए पहले अच्छे से दाना अलग कर दें, छिलटा अलग कर दें और इस छिलटे को शुद्ध गुलाब जल खरीद के उस गुलाब जल से किसी पत्थर पर पीसाएं, मिक्सी में नहीं पीसना चाहिए। किसी पत्थर से हाथ से पीसे या गरल करने वाली औषधि घोटने वाली कोई औषधि गरल करने वाली छोटी सी वो घट्टी हो तो उसमें से इसको पीसे। ऐसे करके एकदम बारीक से पीस लें। इस पंचभौतिक फल का जो छिलटा है, इस छिलटे में वो ताकत है जो औषधीय गुण तो रखता है। कई लोग तो इस अनार के छिलटे को मुंह में रख के, सूखे हुए छिलटे को मुंह में रख के सो जाते हैं तो रात भर में इसका रस उतरता है तो गले का इन्फेक्शन, खांसी, बुखार सब समाप्त हो जाता है। और लोग इस छिलटे का औषधीय गुण तो जानते हैं, लेकिन इसके दैविक गुण के बारे में आप कोई शायद जानते हो ना हो, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस छिलटे को अच्छे से गुलाब जल डाल के बारीक से अच्छे से पीस लेंगे, जैसे पेस्ट की तरह कर लेंगे। पुरुष लोग इस पेस्ट को अपने जीनी हथेली और जीने हाथ में पूरा कवच की तरह लगा लेंगे। स्त्री डाबी हथेली डाबी हाथ में पूरा कवच की तरह लगा के सुखा लेंगे, जैसे मेहंदी लगाते हैं ऐसे अच्छे से लगा के सुखा देंगे। तो यहाँ जितनी शरीर की, देखिए हाथ रिसिपिएंट है यानी लेने वाला, पैर देने वाला है, इसीलिए बड़ों के पैर हम छूते हैं ताकि उनकी शरीर में जो जीव ऊर्जा है हम उसको ग्रहण कर सकें। उनकी जो
संस्कार की, तपस्या की, अपने जीवनचर्या की जो बल है उसको ग्रहण करके हम भी श्रेष्ठ बन सकें, इसलिए बड़ों के पैर को छूते हैं और बड़े छोटों को अपना हाथ सिर पर रख के आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हाथ देने वाला, लेने वाला, पैर देने वाला है, हाथ खींचने वाला भी। तो इस हाथ पर आप अच्छे से दाड़म का वो पेस्ट लगा लोगे, रात में सोने के पहले ऐसे अच्छे से लगा लोगे। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन ये काम बहुत ही बल देता है, क्योंकि उस दिन भू आकर्षण शक्ति धरती पर बहुत कम होती है। उस समय में अगर इसको लगाते हैं तो हमारे शरीर में सुप्त पड़ी हुई भाग्य रेखा, आयु रेखा, धन रेखा, धन चक्र, भाग्य चक्र, आयु चक्र, सौभाग्य चक्र, वैभव चक्र, पुण्य चक्र आदि सभी चक्र सोए हुए जगने लगते हैं। बहुत बड़ी साधना की, अनंतों वर्षों तक लंगोट पहन के हिमालय में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, ऋषि महर्षियों ने ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं। विश्वास के साथ उनको नमन करके जो सिद्ध पुरुषों ने बताया है, जो महर्षियों ने बताया है, उन सब परंपराओं को नमन करके आपने जो विधान दिया, उपाय दिए, हमारे लिए कल्याणकारी बने, ऐसे प्रार्थना करके रात में सोने के पहले अच्छे से इसको लगा लें। सुबह उठें जब तक ऐसे ही रहने दें। पुरुषों की भाग्य रेखा, भाग्य चक्र, आयु रेखा, आयु चक्र, धन रेखा, धन चक्र, वैभव रेखा, वैभव चक्र आदि जीमने हाथ में रहता है पुरुष का, और स्त्रियों का डाबे हाथ में रहता है। पुरुष जीमने हाथ में एक ही हाथ में लगाएं तो बस है, छिलटे को पीस के लगाना है और कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं मिलाना है। और बहनों को डाबे हाथ में लगाना है और सो जाना है अमावस के रात में या पूर्णिमा के रात में। सोने के बाद सुबह उठ के अच्छे से इसको एक बार धो के साफ कर लें तो बस है। वो भले धो के कहीं भी डाल दें, उसका कोई लेना देना नहीं। ऐसे करने के बाद आपकी वाणी का तेज, बुद्धि का प्रभाव, आंखों में ज्योति का बल और कंठ में एक तेज और चलने फिरने में एक अलग आनंद और जीवनचर्या की शक्ति और हर चीज की प्राप्ति जब होगी, आपको मालूम पड़ेगा कि परमात्मा ने प्राकृतिक रूप से कई ऐसे चीज दे दिए जिसको करने के बाद व्यक्ति बलवान, पुण्यवान, आयुवान, निरोगी, तेजस्वी, विद्वान बनता है। श्री गुरु जी ने अनार के संबंध में जो यह उपाय बताया, इसे जरूर कीजिएगा और जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य आदि प्राप्त कीजिएगा। प्रणाम। वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए, मनन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।